ओम नमः शिवाय। क्यों इस तरह के लोग पैसा कमाने के मामले में बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे को संभालने में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये लोग इस तरह के पहलवान होते हैं जो एक स्त्री के आकर्षण में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है और हर वक्त किसी लट्टू की तरह घूमता रहता है। ये लोग किसी बनिए की तरह ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। वे अपने पैसे को ऐशो आराम के लिए खूब खर्च करते हैं और इनके कुंडली के इस घर में अगर आया हुआ मंगल बकरी हो जाए तो ये लोग अपनी दौलत या जमीन जायदाद को नष्ट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जीवन में पति पत्नी के बीच अलग रहने के मौके कारण आकर खड़े हो जाते हैं और ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं या अपनी तारीफ खुद करते नजर आते हैं। ऐसा व्यक्ति अलग ढंग का शक्तिशाली वक्ता अवश्य होता है, लेकिन कई बार सामने वाला श्रोता उनकी कही बातों से नाराज हो जाते हैं, उनको उनकी कही बातें बुरी लग जाती हैं। ऐसे लोग अपनी हिम्मत के बल पर ही सफल होते हैं और बहुत ही अपनी हिम्मत से अमीर बनते हैं। ये कभी भी एक भिखारी की तरह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेष लगन में दूसरे भाव में आए हुए मंगल की और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि दूसरे भाव में मंगल के साथ 8 प्लैनेट में से जब कोई दूसरा प्लैनेट भी इसके साथ बैठता है तो क्या परिणाम नजर आते हैं। संपूर्ण आपको वृत्तांत सुनाएंगे, आपको बताएंगे कि दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल किस तरह का जीवन पर प्रभाव डालता है और आपको अंत में देंगे एक ऐसा सटीक उपाय कि अगर आपने वो कर लिए तो आपके दूसरे भाव में कितना भी अशुभ से अशुभ मंगल बैठा हो वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। दूसरा भाव धन का है। हमारे बताए उपाय करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका दूसरा धन का भाव इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आपके जीवन में धन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। धन की आवक आपके जीवन में बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। वही मंगल आपको इतना धन देना शुरू कर देगा कि ऊर्जा का कारागृह आपके जीवन में धन की नदी का प्रभाव जैसा लेकर आएगा। वीडियो शुरू करें लेकिन उससे पहले आप कमेंट करें। मंगल ग्रह के जो देव हैं ईष्ट वो हनुमान जी हैं, तो कमेंट में जय हनुमान जी या जय श्री राम लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि भगवान हनुमान जी की और श्री रामचंद्र जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। और आज हम बात करेंगे दूसरे भाव में आए हुए मंगल की। जब दूसरे भाव में मंगल आता है तो क्या परिणाम देते हैं और अंत में बताएंगे आपको एक ऐसा उपाय जिससे किसी भी तरह का दूसरे भाव में अशुभ से अशुभ मंगल बैठा हो वो आपका शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल किस तरह के परिणाम देता है। दूसरे घर अर्थात धन स्थान में बैठा मंगल पैसा कमाने के मामले में बहुत समझ रखता है, लेकिन कमाए हुए पैसे को संभालने में उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे व्यक्ति के हाथों में पैसा तो आता है मगर उस पैसे में बरकत नहीं होती। कभी कभी तो पैसा बहुत मात्रा में भी आ जाता है, लेकिन उसी मात्रा से पैसा अचानक हाथ से चला भी जाता है। उसकी मुट्ठियों में आया हुआ धन रेत की तरह न जाने कहां बिखर जाता है। अब यदि हम इसका कारण को समझें तो अनेक कारण बन सकते हैं, वो कारण बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं, आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहे, क्योंकि भविष्य में हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। पुराने ज्योतिषी नारायण भट्ट का विचार है कि इस घर में मंगल होने से उस व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाने से भी क्या लाभ होगा। वैसे ही दूसरे घर के मंगल वाला व्यक्ति धन कमाने के बावजूद धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाता। ये विचार केवल ये बताता है कि वह व्यक्ति अपनी मंद बुद्धि होने के कारण अपने धन को संभाल नहीं सकता। इसी प्रकार हमारे एक अन्य पुराने ज्योतिषी कहते हैं कि धन भाव में मंगल होने से ऐसा व्यक्ति राजपुरुषों द्वारा मोतियों की पहनाई हुई माला को साधारण सूत्र यानी कि धागा समझकर गले से तोड़ फेंकता है, जैसे कोई बंदर तोड़ फेंकता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति अपने कमाए धन का दुरुपयोग कर उसे नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये बुद्धि का ही हेतु है कि वह व्यक्ति धन का संचय नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं इसके अतिरिक्त कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वह अपना धन संभाल नहीं पाता, या कुछ और तरह के कारण भी हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप वह अपने हाथों से धन को नष्ट करते हुए आर्थिक तौर पर अस्थिर बना रहता है। कहा जाता है कि दूसरे घर में मंगल होने से वह व्यक्ति अपने हृदय से उदार होने की वजह से अपने कमाए धन का बहुत हिसाब किताब नहीं रखता और कई बार अपने धन को दूसरों पर बिना वजह खर्च कर देता है। इस कारण मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को मंद बुद्धि न कहकर उसे भोला बादशाह कहना ज्यादा ठीक होगा। वास्तव
में ऐसा व्यक्ति बनिए की प्रवृत्ति वाला नहीं होता, वह बेपरवाह मनुष्य है। अतः इस घर में मंगल एक ऐसा पहलवान है जो वृष राशि के स्वामी शुक्र के घर आकर बैठा है। शुक्र ग्रह साज सज्जा का कारक है। शुक्र जीवन के भोग का कारक भी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे घर में मंगल एक ऐसा पहलवान है जो एक स्त्री के आकर्षण से बंधा हुआ है। अब जब ये आकर्षण में बंधा हुआ है तो हर वक्त किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ रहता है। किसी बनिए की तरह ज्यादा हिसाब किताब न रखते हुए वह अपने पैसों को ऐशो आराम के लिए खर्च करता है। इसके साथ साथ ये भी संभव है कि वह अपने धन को अन्य दूसरी स्त्रियों पर भी खर्च कर सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि यदि इस घर में आया हुआ मंगल बकरी हो तो उस व्यक्ति की दौलत जमीन जायदाद नष्ट हो जाती है। अतः इस कारण से धन के लिए उसे जीवन में कई बार कष्ट उठाने पड़ते हैं और ऐसे समय में दूसरों से कोई सहायता भी इन्हें नहीं मिलती। इस प्रकार दूसरे घर में बैठे मंगल को ठीक ठीक ना समझते हुए उसे केवल एक बंदर या मंद बुद्धि कहना उचित नहीं होगा। यहाँ उसके उदार होने के स्वभाव को महत्व देने और उसे समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग उदार होते हैं, इसलिए दूसरों पर धन खर्च करने की वजह से इनके पास धन नहीं रह पाता। इनको मंद बुद्धि नहीं कहना चाहिए। दूसरे घर में बैठे मंगल वाला व्यक्ति जब दूसरों की सहायता करता है तो वह अपने किसी स्वार्थ को सामने नहीं लाता। कुछ लोगों का निजी विचार है कि दूसरे घर का मंगल मांगलिक भी होता है। किसी हद तक ये बात ठीक है मगर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। ऐसी हालत में मंगलिक दोषों में से एक दोष ये भी कहा गया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आई हैं जिनमें मैंने देखा है कि मंगल दूसरे भाव में है लेकिन पत्नियों की मृत्यु नहीं हुई है। ये बात दूसरी है कि ऐसी कुंडली में किसी अन्य तरह के कारण से पत्नी की मृत्यु हो जाए मगर उसका सारा दोष मंगल ग्रह यानी कि मंगलिक पर डालना ठीक नहीं लगेगा। शुक्र की राशि वृष में बैठा मंगल पत्नी की मृत्यु करता है क्योंकि मंगल का शुक्र के साथ संबंधित होना अशुभ फल नहीं देता। शुक्र की राशि वृष में बैठा मंगल पत्नी की मृत्यु नहीं करता क्योंकि मंगल का शुक्र के साथ संबंधित होना अशुभ फल नहीं देता। लाल किताब में भी अगर हम देखें तो मंगल शुक्र के संबंध को मीठा अनार कहा गया है। हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह मंगल और शुक्र दोनों से संबंध से ही होता है। आपने देखा होगा मंगल क्या है, ऊर्जा है, शुक्र क्या है, स्पर्म है। तो शुक्र ग्रह शुक्राणु और मंगल वीर्य का जब कारक है, इसलिए ऐसा कहना दूसरे घर के मांगलिक दोष का बहुत अशुभ फल होता हो ये ठीक नहीं है। ऐसा तो हो सकता है कि जीवन में पति पत्नी के बीच अलग अलग रहने के मौके या कारण आकर खड़े हो जाएं और ये कारण अनेक तरह से बन सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अचानक तबादला दूसरे शहर में हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ ले जाने की स्थिति में नहीं होता है तो जाहिर है कि कुछ समय तक उन्हें अलग अलग रहना पड़े। सामान्यतः ऐसे पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है। दूसरा घर वाणी का भी है। अब जब वाणी का कारक है दूसरा घर तो इस घर के मंगल का वाणी से विशेष संबंध है। इस घर में यदि मंगल के साथ बुध हो या 8वें घर से बुध की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत बार जुबान में किसी न किसी प्रकार का दोष यानी कि हम कह सकते हैं वाणी में थुतलापन आ सकता है। या यहाँ पर यह भी देखा गया है कि दूसरे घर में मंगल और बुध दोनों एक साथ हों तो व्यक्ति में थोड़ी बहुत झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है। ये झूठ बोलने की आदत अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं होती क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में इसे झूठ बोलने की आदत का उद्देश्य केवल अपनी स्थिति को बड़ा चढ़ाकर बोलने तक ही सीमित होता है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं यानी कि अपनी तारीफ ही खुद करना पसंद करते हैं। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं ये लोग अपने छोटे मोटे कार्यों को अपने ही मुंह बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने की आदत का शिकार होते हैं। दूसरे घर में मंगल होने से यदि बुध या केतु का कोई संबंध ना हो तो ऐसे व्यक्ति की भाषा में विशेष प्रकार की शक्ति भी पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात के हेतु को जानना चाहता है। एक अन्य जोशी श्री नारायण भट्ट के अनुसार ऐसे व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने पर हार कर भागा हुआ कोई व्यक्ति दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। यानी कि इनके साथ अगर बहस की जाए तो ये हमेशा बहस में आर्गुमेंट में जीत जाते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके अंदर बहुत अच्छा एक वकील बनने की भी काबिलियत होती है। अगर हम और ढंग से देखें तो इस बात का अर्थ ये होगा कि ऐसे व्यक्ति वाद विवाद करने में कुशल होते हैं और वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें फल दीपिका के लेखक मंत्रेश्वर जी के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। उनका कहना है कि ऐसा व्यक्ति को बोलना पसंद नहीं है लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। वास्तव में ये जरूर है कि ऐसा व्यक्ति एक अलग ढंग का शक्तिशाली वक्ता अवश्य होता है लेकिन कई बार सामने वाला श्रोता उनकी कही बातों से नाराज भी हो सकते हैं या उसकी हम कह सकते हैं उनकी बातें उनको बुरी लग जाती हैं। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहना कि वह बोलना पसंद नहीं करता ऐसा अनुभव में बिल्कुल नहीं आया है। वास्तव में होता क्या है कि बहुत बार ऐसा व्यक्ति अपनी बात को इस ढंग से कहता है
कि वह दूसरों को नाराज कर देता है। दूसरे घर में मंगल होने के बारे में लाल किताब में एक अनुभव और भी आया है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में मंगल होने से वह व्यक्ति अपने भाइयों में खुद बड़ा भाई होता है, और यदि ऐसा ना हो तो अन्य भाइयों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसा मेरे देखने में बहुत आया है। ये बात बिल्कुल सही है। ये ठीक है कि जब तक वह आदमी अपने भाइयों की पालना करता रहेगा तो उसकी अपनी किस्मत में वृद्धि होती रहेगी, और ऐसे व्यक्ति के जीवन की अनेक मुश्किलें कुदरती तौर पर हल होती जाएंगी। क्योंकि जब दूसरे भाव में आप देखेंगे मंगल बैठा है तो उसकी जो अष्टम दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर होती है, तो भाइयों को सहायता देने से उनके अपने भाग्य में वृद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन की अनेक मुश्किलें कुदरती तौर पर हल हो जाती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वह व्यक्ति ससुराल से दौलत पाएगा। यहाँ ससुराल से दौलत पाने का अर्थ पैसे से ही नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में उसे अपनी ससुराल से कोई भी लाभ हो सकता है। वो मोरल सपोर्ट भी हो सकती है, और धन से भी सपोर्ट हो सकती है, या फिजिकल सपोर्ट भी हो सकती है। एक बात और अनुभव में आती है कि दूसरे घर के मंगल वाला व्यक्ति जीवन में अपनी हिम्मत के बल पर ही सफल होता है। कहा गया है कि वह अपनी मेहनत से अमीर बनेगा। वह कभी भी एक भिखारी की तरह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। यहाँ एक विशेष बात यह है कि यदि बुध भी मंगल के साथ दूसरे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध से संबंधित कारोबार करना उसके इरादे को कमजोर कर देगा। तब इनको बुध के कारोबार से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, और ऐसे कारोबार से वह तबाह भी हो सकता है बुध से संबंधित कारोबार करने से। तो आज के जमाने के अनुसार बुध के कारोबार अगर हम देखें तो हार्डवेयर का काम बुध का है, जो आपने देखा डाइंग होती है वो बुध की होती है, और बुध के काम होते हैं जिस तरह से आप हम कह सकते हैं जो कढ़ाई के काम होते हैं उसमें भी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन होता है। रेडियो का काम, टीवी का काम, कंप्यूटर, घड़ी इत्यादि के काम जो होते हैं ये बुध के काम होते हैं। पेंट की जो शॉप होती है, तो इन लोगों को इस तरह के काम करने से दूर रहना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि वह चीजें जिनसे अपने आप जो आवाज निकलती है ये भी सब बुध के ही अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हरी चीजों के कारोबार जैसे मूंग हो गई, हरा वस्त्र हो गए, इनके कारोबार से भी इनको दूर रहना चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि लाल किताब के पक्के घरों में अगर हम देखें अनुसार दूसरा घर शुक्र की राशि का है, जबकि इसे बृहस्पति का पक्का घर भी कहा जाता है। बृहस्पति भी इसके कारक होते हैं दूसरे घर के, और राशि के काल चक्र राशि के हिसाब से देखें तो शुक्र की राशि पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र जैसे ग्रह किस प्रकार का अच्छा फल देंगे वो भी हम चर्चा करते हैं। मेष लगन के लिए कुदरती बात है कि दूसरा घर वृष राशि आती है, और जो शुक्र का घर है यहाँ मंगल का शुक्र के घर में होना एक प्रकार से शत्रु के घर में होना है, जिससे हमें ये आभास होता है कि मंगल यहाँ सुफल नहीं देगा। इस बात की बारीकी से समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम देखें दूसरा घर हमारे ससुराल का घर है, जब दूसरा घर ससुराल का घर हो गया तो जो शुक्र है वह अपनी पत्नी का कारक है, और मंगल का यहाँ होना शुक्र की राशि में बुरा फल नहीं देगा। कुछ पुराने ज्योतिषियों ने इसके बारे में जिक्र किया है कि मंगल शुक्र के घर में है इसलिए वह आदमी दूसरी स्त्रियों से संबंध रखेगा। ये जरूरी नहीं है। अब और तरह से देखें तो मंगल दूसरे घर में शुभ फल क्यों देता है, इस बात को ठीक ठीक समझने के लिए हमें इस बात को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए कि दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, यानी कि बृहस्पति कारक होते हैं इस घर के, और ये धन स्थान भी है। अब यहाँ बृहस्पति धन का कुबेर है, इसलिए दूसरे घर में मंगल होने से धन की प्राप्ति में कोई बुरा फल नहीं मिलता, क्योंकि मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। यहाँ शुक्र ग्रह को अगर हम देखें पत्नी के रूप में या ससुराल के रूप में महत्व देंगे, लेकिन पराई स्त्रियों के संदर्भ में उसका अधिक महत्व नहीं है। इस संबंध में पुराने ज्योतिषियों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि मंगल यहाँ होने से आदमी पर स्त्रियों से संबंध रखता है और अपने धन का बहुत हिस्सा उन पर खर्च कर देता है। लेकिन अनुभव में ये बात नहीं आती है, मगर इतना तो अवश्य है कि शुक्र की राशि में मंगल होने से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वह आदमी शुक्र संबंधी ऐशो आराम की चीज़ों पर अधिक खर्च करेगा, जैसे खाने पीने और पहनने व सजावट पर भी खर्च कर सकते हैं, और अपने घर के रेनोवेशन कराने में ये लोग जो है खर्च कर सकते हैं। और शुक्र का प्रभाव इस तरह से आदमी पर अवश्य पड़ता हुआ देखा गया है। एक दूसरी बात है कि दूसरे घर में मंगल होने को कुछ लोग मांगलिक दोष भी मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। पूर्ण मांगलिक दोष मंगल पहले, साथ में, चतुर्थ भाव में अर्थात दूसरे घर में मंगल होने से मांगलिक दोष नहीं रहता, या हम कह सकते हैं 12th हाउस में मांगलिक दोष बनता है। पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12th हाउस में मांगलिक दोष हमेशा बनता है, और वो भी कई बार ये योग भी भंग हो जाता है। अगर राशि का स्वामी साथ में बैठ जाए तो भी भंग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी औरत से पूरी हम कह सकते हैं विचार पूरी तरह से नहीं मिलते,
किंतु लाल किताब में जिक्र आता है कि यदि दूसरे घर में मंगल के साथ बृहस्पति हो तो ऐसे आदमी को अपने ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। वह धन जरूरी नहीं है कि वह अपने लिए खर्च करे, लेकिन वह उस धन को अपने मित्रों, संबंधियों व परिवार पर अवश्य खर्च करता है। अभी हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि जब मंगल के साथ में कोई दूसरा ग्रह बैठता है तो क्या प्रभाव रहते हैं। इसी तरह से दूसरे घर में मंगल हो और 8वें घर में केतु हो तो ऐसी स्थिति में आदमी को थोड़ी बहुत चोटें लगती रहती हैं, या केतु साथ में बैठा हो या केतु अष्टम भाव में हो तो पाइल्स यानी कि बवासीर की जो बीमारी है वो भी दे देता है, पाइल्स भी करा देता है। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जब मंगल के साथ केतु दूसरे घर में बैठा होगा या अष्टम भाव में होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनकी आईब्रो पे कट होगा, तो ये एक पहचान होती है। अतः दूसरे भाव में मंगल बैठा हो और 8वें भाव में केतु हो तो गुप्तांग संबंधित भी अन्य रोगों की हम कह सकते हैं संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा 8वें में केतु होने से बाद दूसरे घर में बैठा मंगल गले से संबंधित भी बीमारियां दे देता है, जैसे टॉन्सिल भी करा सकता है, या टॉन्सिल भी ना हो तो आमतौर पर ऐसे व्यक्ति का गला खराब रहता हो, ऐसा हो सकता है। इस घर में मंगल के साथ बृहस्पति होने से जातक के ससुराल खानदान से बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा जातक यदि ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखे तो उसके भाग्य में भी बहुत अच्छी वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल यहाँ बैठा है तो अष्टम दृष्टि भी उसकी जो है वो 9वें भाव पर है, भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान के जो स्वामी कारक ग्रह हैं वो भी बृहस्पति हैं और दूसरे भाव के भी कारक बृहस्पति साथ बैठे हैं और दूसरा भाव जो है वो ससुराल का है। तो ससुराल से संबंध अच्छे बनाने पर इनकी जो है भाग्य में वृद्धि होती है। इस भाव में अगर मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा उत्तम फल देता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भाइयों से अच्छे संबंध रहते हैं और अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है उनसे। यदि वह व्यक्ति जनता से संबंधित कोई काम करता है तो उसकी बहुत ही अच्छी प्रगति होती है। जिस तरह से आप काउंसलर हो सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं अगर कुंडली में बाकी ग्रह भी अच्छे शुभ फल दे रहे हैं, या आप समाज के लिए वैसे ही सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो इनसे आपके लिए बहुत ही अच्छी आपके जीवन में उन्नति होती है। और हम कह सकते हैं कि इन कामों में बिजली तथा पानी वितरण विभाग आदि भी आते हैं। आप छबील भी लगा सकते हैं अगर आपका चंद्रमा 6ठे भाव में नहीं बैठा है तब। इस भाव में मंगल के साथ अगर चंद्रमा की युति हो जाए तो धन की दृष्टि से शुभ माना गया है। दूसरा घर अगर हम देखें तो लाल किताब के अनुसार भी बृहस्पति का पक्का ग्रह और बृहस्पति धर्म और ईमानदारी के कारक ग्रह हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति यदि बेईमानी से धन कमाएगा तो उसके लिए अशुभ फल पैदा होंगे। दूसरे घर में इस लगन के अनुसार मंगल के साथ अगर शुक्र होने से ससुराल घर से व्यक्ति का विशेष लाभ होता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के ससुराल का परिवार जातक अपनी स्थिति से अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि दूसरा घर ससुराल का कारक ग्रह है और यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है। इस भाव में मंगल के साथ अगर बुध होने से आदमी की आर्थिक स्थिति आमतौर पर अच्छी रहती है, किंतु यदि 8वें घर में किसी ग्रह की इस भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये युति बहुत ही अशुभ फल दे देती है, इसका शुभ फल समाप्त हो जाता है। अष्टम भाव अगर खाली होगा तभी तक यहाँ बुध मंगल के साथ कुछ शुभ प्रभाव दे सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा जब अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठकर इन पर दृष्टि डालेगा। यहाँ पर मंगल के साथ शनि होने से जातक के विवाह के बाद ससुराल के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है और व्यक्ति का अपना भाग्य भी विवाह के बाद पूरी तरह से उदित होना आरंभ हो जाता है। मैंने अभी बताया कि मंगल के साथ जब बुध बैठे होते हैं और अष्टम भाव में भी कोई ग्रह बैठ जाए तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के दांत खराब होने की निशानी होती है। इनके दांत या तो आगे से घिसे होते हैं या किसी प्रकार से दांतों में कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। अब अगर मंगल के साथ में राहु यहाँ बैठ जाए तो इनका होना अच्छा फल नहीं देता, अंगार कारक योग बनाते हैं ये। और यहाँ पर हम देखें तो जातक में अपने कुटुंब के लोगों से अच्छे संबंध नहीं रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उनका कहीं ना कहीं अपने परिवार से मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। मेष लगन के दूसरे भाव में मंगल के साथ केतु होने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी काफी उतार चढ़ाव देखे गए और मैंने आपको बताया इनकी आईब्रो पे कट भी होता है और हो सकता है कुछ सामान उठाते हुए इनके हाथ में कंपन भी कभी कभी हो जाता हो। ये एक जेल यात्रा का भी हम कह सकते हैं योग निर्माण करते हैं और इस युति से आमतौर पर जातक का गला खराब होने की संभावनाएं भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि मंगल जब दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो क्या क्या जीवन पर प्रभाव देंगे और कौन कौन सा ग्रह जब बैठा होता है तो क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको 2 उपाय बताएंगे जो बहुत ही जबरदस्त होंगे जिनसे आप अपनी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल को किसी भी प्रकार का दूषित मंगल हो रहा हो लेकिन आप उसे शुभ कर लेंगे। तो पहला उपाय तो
ये है कि आपको अपने भाइयों और मित्रों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपका मनमुटाव हो, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं बोलता, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मंगल जो है वो आपके शरीर में ब्लड का कारक है, आपके भाई का कारक है, मित्रों का कारक है। जब आप इनकी सहायता करेंगे तो यही लोग होंगे, जब आपके पास कोई बुरा वक्त आएगा, जब आप उनको एक कॉल करेंगे तो यही सब आपकी सहायता के लिए आकर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनकी सहायता पहले से करनी होगी, तभी उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं उपाय, बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप सुबह उठकर आप सबसे पहले सर्वप्रथम आप कुछ भी ना खाएं पिएं, शहद आधा चम्मच 1 चम्मच शहद का सेवन कर लें। अगर डायबिटिक है तो थोड़ा सा ही चख लें। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे शहद में जो मिठास है वो मंगल की है, और इसमें जो मधुमक्खियों के द्वारा बनता है, क्योंकि जो इसमें शुक्राणु है वो शुक्र के हैं, और दूसरा घर जो है वो शुक्र का कारक घर है, और यहाँ मंगल जब बैठे हैं तो जब आप सुबह सुबह सर्वप्रथम शहद का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वाणी में एक अलग तरह की मिठास आ जाएगी। आपका जो सोचने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया, हो सकता है आप कहते होंगे कि मेरी अपने भाइयों से नहीं बनती, लेकिन जब आप सुबह सुबह शहद का सेवन करेंगे तो आपके अपने भाइयों से भी विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। कर देखिएगा। और अगर आपको फिर भी अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे करवा सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, आपकी कुंडली की कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में क्या परेशानी का कारण बन रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आज की जो जानकारी आपको अच्छी पसंद आई होगी। अगर अच्छी पसंद आई तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।